Praise the Lord. हालेलुया। It's a wonderful privilege to gather here. in और the- ये बहुत अच्छे हमारे को मौका है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए as children of God. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते। Personally, it's a wonderful privilege for me to be here in your midst this year. और इस वर्ष आपके बीच में होने का मौका मुझे मिला और ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत अच्छा है। I hope you are happy here this evening. आज शाम को मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। A few years back, we were in Jodhpur city. और कुछ वर्ष पहले हम इस जोधपुर शहर के अंदर आए थे We were holding a gospel healing crusade. और हम यहाँ पर एक सुसमाचार और चंगाई के सभा का हमने आयोजन किया। And at the time, और उस समय I was staying in Hotel Nikki International. और उस समय मैं होटल निक्की इंटरनेशनल के अंदर ठहरा हुआ था। One afternoon, I happened to be on the rooftop. और एक शाम को मैं उस समय वहां पे उसके छत के ऊपर था। I had a burden to stretch forth my hand towards the four directions of the city and pray. और उस समय मेरे को ये मौका मिला और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर इस शहर के चारों दिशाओं के अंदर उनके लिए प्रार्थना की। I said, God, save this city. और मैंने कहा, परमेश्वर इस शहर को तू बचा ले। And immediately, in my spirit, the Holy Spirit spoke. और उसी समय मेरे आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। It was about 11:45 in the noon. और ये करीब दोपहर में करीब 11:15 बजे की बात थी। And the Holy Spirit said that you will come back to this city again. और पवित्र आत्मा ने मुझसे उस समय कहा कि आप वापस इस शहर के अंदर अवश्य आएंगे। I did not tell you on the first day, और मैंने पहले दिन आपको ये नहीं बताया था, but I knew that one day I'll come back to Jodhpur. लेकिन मैं जानता था कि एक दिन मैं जोधपुर में आऊंगा। But I did not know when. लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं कब आऊंगा। When the call came that I was invited to be here, और जब मेरे पास यहां पर आने का निमंत्रण आया, I immediately recollected that incident. और उसी समय मुझे वो घटना निक्की होटल की उस समय मुझे याद आई। I am grateful to God. और मैं परमेश्वर का आभारी हूं। God has plans. परमेश्वर की अपनी योजनाएं होती हैं। Secondly, दूसरी बात, I have a strong conviction in my heart मेरे को अपने हृदय में बहुत ही मजबूत भरोसा है that this 18th JCC will have a great impact on the city, salvation of the city. कि ये 18वीं जोधपुर क्रिश्चियन कन्वेंशन इस जोधपुर शहर के उद्धार के लिए एक बहुत ही प्रभावी होगी और इसका बहुत बड़ा असर इस जोधपुर शहर पे होगा। A few days back, we were having a fellowship dinner. और कुछ दिनों पहले बीत गए और एक संगति का एक भोज हमारे यहाँ हो रहा था। And I shared it in the fellowship of brothers, this view. और मैंने अपने भाइयों के उस संगति के अंदर अपने इस दृष्टिकोण को रखा। And Reverend Ashok Singh ji immediately said, और रेवरेंड अशोक सिंह साहब ने उसी समय कहा, I too have the same feeling. उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी ऐसी ही अनुभूति है। I was rejoicing in my heart. मैं अपने मन में आनंदित हुआ। Well, so many of you are here, precious people of God. और आप लोग जो परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। You may not be in a position to even believe this today. आप हो सकता है इस स्थिति में ना हो कि इसके ऊपर आज विश्वास करें।
But a day will come, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा you will remember this day. कि आप इस दिन को याद करेंगे। I am not telling a lie. मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। I am not telling a lie that the Holy Spirit spoke to me that I will be back again in this city. That's not a lie. और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था कि एक दिन मैं वापस इस शहर के अंदर आऊंगा, ये बात झूठ नहीं। The Lord Jesus Christ, this city shall be saved. यीशु मसीह के वापस आने से पहले ये शहर Hallelujah. बच जाएगा। I have come from Chennai with my brother Prem Kumar और मैं just to bless this city, that this city shall be saved in Jesus' name. और मैं चेन्नई से अपने भाई प्रेम कुमार के साथ इसलिए आया कि ये शहर बच जाए, ये शहर उद्धार पा सके। I am burning on the inside, मेरे अंदर एक आग लगी है and I wish the people of God rise to the occasion to burn for your city in your heart. और मैं चाहता हूं कि इस शहर के लोग अपने इस शहर के लिए उनके अंदर एक आग पैदा हो जाए। That this city will be free from every oppression of the devil in the name of Jesus. कि ये शहर यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर दबाव से, हर बंधन से मुक्त हो जाए। I have not come here to just to share your fellowship celebration. मैं यहाँ पर केवल आपके संगति के उपलक्ष्य में और इस संगति को इस संगति में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया। I have come here to shed tears for this city. मैं यहाँ पर इस शहर के लिए आंसू बहाने के लिए आया हूँ। Join with us. हमारे साथ आप मिल जाइए। God will prosper you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Believe on the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. आप पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें और आपका घराना उद्धार पाएगा। This is the last day of 18th JCC. और ये इस जेसीसी का अंतिम दिन है। May the Lord speak to us in this day. और परमेश्वर आज के दिन हमसे बात करे। I am very grateful to the organizers, the president, the chairman, the vice chairman, and also our senior most pastor, Reverend Habilji Seer. I am grateful to all the men of God and the priests of God for having love on me, and I have not seen anybody's face. They have not seen me, but still in the Lord they trusted that I would minister the word of God here, and they gave me a chance in Jesus' name and to minister God's word to you these days. और मैं यहाँ पे जितनी आयोजन समितियां हैं और जितने जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन सब का मैं आभारी हूँ। ये लोग मुझे नहीं जानते थे, ये मुझसे कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे इन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया कि मैं इनके यहाँ पर आकर परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकूं। मैं सबका आभारी हूँ। Reverend Jitendra Nath ji, the chairman of this JCC, he welcomed me with all his warm words, warm heart, and he took care of our stay, our food, everything. We are very comfortable. और रेवरेंड जितेंद्र नाथ साहब ने, जो कि इस जोधपुर क्रिश्चियन कन्वेंशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके सारे गर्मजोशी के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मेरा स्वागत किया, उसका मैं आभारी हूं। उन्होंने मेरे ठहरने का, मेरे खाने का, मेरे रहने का हर प्रकार से मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। I thank God for that humble servant of God. और मैं परमेश्वर के उस नम्र दास का धन्यवाद करता हूं। Second, Reverend Bimal George Sagar ji, he never likes to call, to be called Reverend, but I pull his leg. और रेवरेंड बिमल जॉर्ज सागर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। वो कभी नहीं चाहते कि उनको रेवरेंड कहा जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं।
He has been communicating with me through email and all very humble way of, taking care of us. Thank you very much, sir. और इन्होंने ईमेल के द्वारा मुझसे लगातार संपर्क बनाए रखा, मेरे साथ हमेशा बात करते रहे और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। I take all these memories in my heart because even if I forget, my equipments will not forget. और मैं ये सारे जो यादगार है मैं अपने दिल में लेके जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये भूल भी गया तो मेरे साथ के जो साजो सामान मेरे साथ आए हैं वो इन चीजों को नहीं भूलेंगे। We brought all that editing equipments here so that you can have your CD once the meeting is over. I think right now they are displayed in our stall. और ये सीडी बनाने के लिए और सारे जो उपकरण हैं हम सब अपने साथ लेके आए हैं और ये सारे सीडी आपको आपके स्टॉल्स के ऊपर भी उपलब्ध होती हैं। And again, और फिर से I cannot forget this wonderful brother in Christ. और मैं इन प्रिय भाई को मसीह के अंदर जो हैं उनको मैं भूल नहीं सकता। A very humble brother. एक बहुत ही नम्र व्यक्ति। And this brother interpreted the message for Pastor A. Owen Roberts, who is my father-in-law, a couple of years when we were there in Jodhpur holding a healing crusade. और 2 साल पहले जब हम जोधपुर के अंदर एक चंगाई के सभा को आयोजित कर रहे थे तो इन भाई ने उस सभा के अंदर मेरे ससुर जी रेवरेंड ओवन रॉबर्ट्स का अनुवाद इन्होंने किया था। Today he is with me. I am very happy. I am strengthened. और आज ये मेरे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सामर्थ इससे मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। Before we go into the word of God, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएं, there is a youth camp on Saturday 8th October 9:30 to 4 p.m. in Harvest, India Harvest Church, Pastor Samraj Singh's church. कि शनिवार 8 अक्टूबर को एक यूथ कैंप है, सुबह 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक इंडिया हार्वेस्ट चर्च जो कि पास्टर सैमराज का चर्च है 25 जेके नगर शोभावतों की ढाणी के अंदर, वहां पर एक यूथ कैंप का आयोजन किया गया है। By the grace of God, we'll be addressing the youth there. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम वहां पर नौजवानों को संबोधित करेंगे। So I invite all the youth to come if you are free over there. और मैं जितने नौजवान हैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर आपके पास समय है तो वहां अवश्य आएं। Last year in the month of October 8, 9, 10, we were in Kanpur holding a gospel healing crusade. पिछले वर्ष अक्टूबर 8, 9 और 10 को कानपुर में हम थे कि एक सुसमाचार और चंगाई की सभा का वहां हमने आयोजन किया था। Pastor Owen Roberts was mightily used by God. और पास्टर ओवन रॉबर्ट्स को वहां पर परमेश्वर ने बहुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। And he became sick and we returned to Chennai and after the crusade on 15th of October he went away to be with the Lord. और वो वहां पे बीमार हो गए और उसके बाद हम लोग चेन्नई चले गए और उस क्रूसेड के बाद 15 अक्टूबर को पिछले वर्ष वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए चले गए। During one of the 3 days, the last day, I got a chance by the grace of God to preach the word and the Lord confirmed his word with signs and wonders. और उस क्रूसेड के अंदर जो अंतिम दिन था, तीसरे दिन मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन को सामर्थ के साथ वहां रख सकूं और परमेश्वर ने उसके अंदर बहुत सामर्थ दिखाई और बहुत आश्चर्य कर्म और बहुत चिन्ह वहां दिखाए। This year on the same dates I am in Jodhpur. और उसी दिन को आज के दिन मैं जोधपुर के अंदर हूं। I do not understand. Sometimes the plans of God are like plan of God are like that. और मैं कई बार परमेश्वर की इन योजनाओं को समझ नहीं पाता। I have dedicated myself to visit as many places of northern part of India to preach the gospel of the kingdom of Jesus. और मैंने अपने आप को समर्पित किया कि इस उत्तर भारत के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह जाकर मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकूं। So the last day's gospel meeting message with the healings is available with me. I brought 200 copies of this CD.
So if you are, I'm just giving it for just 20 rupees, 2 Sony DVDs for 20 rupees. You may please, if you are interested, please collect it at the stall. और पिछले समय की इस डीवीडी को मैं यहाँ अपने साथ लेकर आया हूं, जो कि आपको पीछे स्टॉल के ऊपर मिल सकती हैं। केवल 20 रुपए की कीमत के ऊपर आप इसको ले सकते हैं और अपने घर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। Please give it to somebody who does not know Jesus. God will speak to them. और ऐसे कोई व्यक्ति को अगर आप जानते हो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, अगर आप इस सीडी को, इस डीवीडी को उनको देंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाएगा। Before I go to the message, I would like to pray for the government of Rajasthan. इससे पहले कि मैं अपने संदेश के ऊपर जाऊं, मैं इस राजस्थान सरकार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। Shall we all bow down? आइए हम अपने सरों को सब झुका लें। The Bible says, pray for the people of authorities. और बाइबल कहती है कि जो हमारे आका हैं उनके लिए प्रार्थना करें। Let us all unite our hearts हम सब अपने दिलों को एकजुट कर लें and bless the government of Rajasthan. और इस राजस्थान प्रदेश की सरकार को हम उसको आशीष दें। The Bible says in Jeremiah, बाइबल यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कहती है, when there is peace in your city, जब तुम्हारे शहर के अंदर शांति हो, you will have peace. तो तुम्हारे को शांति मिलेगी। So we pronounce peace in Rajasthan. इसलिए हम शांति इस राजस्थान प्रदेश के ऊपर छोड़ देते हैं। Peace be to Rajasthan in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस राजस्थान के अंदर शांति होने पाए। Shall we lift our right hand हम सब अपने सीधे हाथ को, दाहिने हाथ को उठाएं and open our mouth and say, और अपने मुंह को खोलकर ये बात कहें, peace be to Rajasthan in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस राजस्थान प्रदेश के अंदर शांति हो। Shall we say in one accord? एक आवाज के साथ हम इस बात को अपने मुंह से कहें। In Hindi. हिंदी के अंदर, Yeah, go ahead, Pastor. इस राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति हो। Peace be unto Jodhpur in Jesus' name. इस जोधपुर के अंदर यीशु मसीह के नाम से शांति हो। All of us joining together. All of us. हम सब एक All of साथ us. एक आवाज में मिलकर कहें। All of us. हम सब एक आवाज में मिलकर कहें, इस जोधपुर शहर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति हो। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in Jesus' name we come to thee, Lord. हे प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। We are so many people here, dear Lord, this evening. हमारे सामने यहाँ पे बहुत से लोग इस शाम को मौजूद हैं। Lord, we are praying in one accord for this state Rajasthan, O Lord. हम एक मन होकर इस राजस्थान प्रदेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, we are praying for the Chief Minister of Rajasthan. परमेश्वर, हम इस राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying for all the cabinet ministers, dear Lord. हे प्रभु परमेश्वर, हम सारे जो मंत्री गण हैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। are praying for their families, dear Lord. हे प्रिय प्रभु, हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And we uphold all the people of authority, O God, before thy throne of grace. हम अधिकारियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं और आपके सिंहासन के सामने उनको उठाते हैं। Lord, bless the government in Jesus' name. इस सरकार को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दीजिए। Lord, let there be prosperity in this state, Lord. इस प्रदेश के अंदर संभ्रांता प्रभु होने पाए। We pray, Father, that thy peace rule, thy peace be prevalent in this state. प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति इस प्रदेश के अंदर काबिज होने पाए। Thank you for listening to our prayer. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Give a हैं। big amen to God. और हमारे परमेश्वर को आप आशीष दें। Big amen, big amen.
एक louder, बड़ी आमीन के साथ हम कहें, louder, all of us. जोर से आमीन बोलें, आमीन। No, 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 this is not the amen. Big, loud. और जोर से आमीन हम कहेंगे, Amen. आमीन। Yeah, that's right. What is that meaning? Amen. आमीन का मतलब क्या आप जानते हैं क्या Let होता it है? be so, Lord. इसका मतलब है, हे प्रभु ऐसा ही होने पाए, Let it be so, Lord. हे प्रभु ऐसा ही होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, we are going to pray for the bishops and missionaries, pastors, and all the church leaders, the kingdom in the kingdom of God. और दूसरा, हम प्रार्थना करेंगे सब बिशप्स के लिए, जितने अगुए हैं उनके लिए, जितने पास्टर्स हैं उनके लिए, कि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर अच्छे प्रकार से अगुवाई कर Father, सकें। in Jesus' name, हे पिता यीशु मसीह के नाम से, Lord, we uphold every servant of God in this place, Lord. हे पिता हम हर एक परमेश्वर के दास को यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख उठाते हैं। Every servant of God in this state, Lord. इस प्रदेश के अंदर हर एक परमेश्वर के दास को हम आपके सम्मुख उठाते हैं। Every child of God in this state, Lord. हर परमेश्वर के बेटे और बेटी को हम इस प्रदेश के अंदर प्रभु आपके सामने उठाते Lord, हैं। protect your servants, Lord, in Jesus' name. हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने दासों के तो आप सुरक्षा करें। Bless their physical health, oh God, in Jesus' name. उनके शारीरिक स्वास्थ्य को आप यीशु मसीह के नाम से आशीष करें। Bless their families, their children and grandchildren and everyone, relatives, dear Lord. उनके सब रिश्तेदारों को, परिवारों को और उनके सारे प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दें। Use every servant of God mightily in this state, oh God, for the salvation of this state. इस प्रदेश के उद्धार के लिए हर एक अपने दास को प्रभु सामर्थ के साथ आप इस्तेमाल करें। Let new churches be built, oh God, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से नए चर्च यहाँ पे बनाए जा सकें। Lord, let every church overflow with the people in Jesus' name. होने दे परमेश्वर कि यीशु मसीह के नाम से हर एक चर्च लोगों से भर जाए और उमड़ता चला जाए। Let there be a great harvest in this city as well as in this state, oh Lord, in Jesus' name. होने दे परमेश्वर एक बहुत बड़ी फसल इस शहर के अंदर और इस राजस्थान प्रदेश के अंदर होने पाए। Thank you, Father. हे पिता आपको धन्यवाद। Keep them away from every disease, every sickness and every accident, Lord. हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से और हर एक एक्सीडेंट से उनको संभाल के बचा के रखें प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Said big amen. एक बड़ी आमीन हमको बोलना चाहिए। Hallelujah. Amen. आमीन। Let it be so. और ये ऐसा ही होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Now let us go into the word of God as early as possible. I will finish this day. और अब हम परमेश्वर के वचन में जाएं और जितने जल्दी हो सकेगा मैं अपने इस वचन को, इस संदेश को खत्म The करूंगा। passage was read from Luke Gospel 13. और एक अध्याय जो लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय से पढ़ा गया। I am sticking to the theme once again. और मैं उसके विषय के ऊपर एक दफा फिर से I am given the theme, therefore it's my duty to stick to the theme till the end of my ministry here. और क्योंकि मुझे एक उपदेश का एक थीम दिया गया है तो मैं चाहता हूं कि मैं उस थीम के ऊपर अपने संदेश के अंत तक मैं उस पे कायम रहूं। As for me and my house, we will serve the Lord. जहां तक मेरा और मेरे परिवार का प्रश्न है, मैं परमेश्वर की सेवा I नित्य am किया going to करूंगा। concentrate on one person in the Bible who served the most. और मैं एक उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर बाइबल के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा जिसने परमेश्वर की सेवा की। He served the best in this world. उसने इस संसार के अंदर सबसे अच्छा सेवा की। His name is Jesus Christ of Nazareth, the living God, the Son of the living God. और उसका नाम है यीशु नासरी जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। He is a perfect example of the of a servant of God. और ये परमेश्वर के दास का एक बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण है। He is the King of Kings and the Lord of Lords, while at the same time he is also he was a servant. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होने के साथ साथ एक दास है।
And he went on, the Bible says he went on doing good, और बाइबल हमें बताती है कि वो चलता गया और भलाई करता गया, delivering everybody who were oppressed by the devil. और वो हर एक उस व्यक्ति को जो शैतान के द्वारा दबाया गया था वो उसको स्वतंत्र करता And गया, he was healing everyone who came to him. और वो उन सब लोगों को चंगाई देता था जो उसके पास आते थे। Doing the will of the Father was his food. और उसका जो भोजन था वो ये था कि वो परमेश्वर पिता के इच्छा को पूरी करे, In perfect obedience to the will of God. अब परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना उसका प्रथम उद्देश्य था। He said, I am the Lord your God. When I myself wash your feet, and you also do the same thing, he said. उसने कहा मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ, जब मैं तुम्हारे चरणों को धोता हूँ तुम भी ऐसा ही किया करो। There can be nobody like Jesus. यीशु मसीह की तरह और कोई नहीं हो He is a सकता। perfect example. वो एक उपयुक्त उदाहरण है। And in this chapter, in the passage that we have read, और इस अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा, this is a gospel passage. और ये सुसमाचार का एक अध्याय है। I want to speak on that particular topic today. और आज मैं इस खास विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, And then go into the end. और उसके बाद मैं अंत के अंदर चला जाऊंगा। What is the purpose of service in this world? इस संसार के अंदर जो सेवा है उसका क्या काम है? If you look at the Bible, right from Gospels, right from the beginning till the very end, अगर आप सुसमाचारों को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, all the service will lead to only one place. और जितने भी बातें हैं वो केवल एक जगह के ऊपर जाके खत्म होती हैं। It leads to a place called heaven. और वो सारी का हर एक चीज का गंतव्य स्थान स्वर्ग है। The main purpose of service is to pull people from the hellfire and board them into heaven. और इन सुसमाचारों का केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों को नरक की आग से खींच कर निकाल कर स्वर्ग के अंदर डाल दिया जाए। The greatest blessing a man can receive is the blessing in his soul. और सबसे बड़ी आशीष जो एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है वो है अपने आत्मा के अंदर आशीष को। The Bible says, dearly beloved, as your soul prosper in everything. और बाइबल हमें बताती है, हे प्रिय, जब तेरी आत्मा शांति पाती है, संभ्रांतता की ओर जाती है, तो हर एक चीज में संभ्रांतता और संपन्न होता चला जाए। Jesus said, if a man gains the whole world, but if he loses his life, his soul, what for all that he gained? और यीशु मसीह ने कहा, अगर मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने आत्मा को, अपने प्राणों को खो दे, तो उससे क्या लाभ? Jesus said, the Bible says he came to set the captives free. और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह आया कि वो बंदियों को स्वतंत्र करे। Isaiah chapter 61 verse 1 says, यशाया नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और पहला पद इस प्रकार कहता if you है। read a couple of verses from 1 onwards, और अगर आप कुछ पद एक पद से आगे पढ़ें, it starts like this. वो इस प्रकार से लिखता है, The Spirit of the Lord God is upon me. परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। He hath sent me to bind up the brokenhearted, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, to proclaim liberty to the captives. कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का। If you have your Bibles, you can please open to chapter 61 of Isaiah. अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं तो आप यशाया नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय को खोल लें। And the opening of the prison to them that are bound. और उन लोगों को जो बंधे हुए हैं उनको स्वतंत्रता का संदेश दूं, To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. कि यहोवा के बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, To comfort all that mourn. और उन सब विलाप करने वालों को शांति दूं, To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them the beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, That they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified.
ताकि परमेश्वर की महिमा हो और वो धार्मिकता के वृक्ष कहलाने लगे। The service that Jesus would be doing was already predicted by Isaiah years before his birth. और यीशु मसीह के जन्म से 800 वर्ष पहले जो काम यीशु मसीह कर रहा था उसको यशायाह नबी ने पहले से बता दिया। When the time came, God, supernatural God, took the form of man and he came to the world to set the captives free. और जब समय पूरा हुआ, समय आया, तो वो अद्वैत परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लेकर यहाँ पर पैदा हो गया। According to Isaiah chapter 53 verse 5. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसके 5वें पद के अनुसार The Bible says he took all our infirmities upon him. बाइबल हमें बताती है कि उसने हमारे सारे परेशानियों को, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। He took all our diseases upon him. उसने अपने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। Our peacelessness, the chastisement of our peace has come upon him. और हमारे जो अशांति थी और हमारा जो तड़पना था वो सब उसके ऊपर चला गया। And the Bible says God the Father had imputed all our sins upon him. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पापों को उनके ऊपर डाल दिया। He was bruised for our transgressions. वो हमारी गलतियों और हमारे पापों की वजह से मारा गया, कूटा गया। And he gave his life on the cross. उसने अपना जीवन उस क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। God who is the owner of heavens and the earth. वो परमेश्वर जो इस स्वर्ग और इस पृथ्वी का मालिक है। He was hanging in between heaven and earth, not even owning a cent of land. वो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में था और उसके पास थोड़ी सी जमीन भी अपनी कहने के लिए नहीं The थी। very creation, mankind is the supreme of all creation, mocked at him. और मनुष्य जाति जिसको सारे सृष्टि के अंदर सबसे उत्तम कहा जाता है, उसने उसकी हंसी उड़ाई। The Bible says he came in his own. बाइबल बताती है वो अपने आपे के अंदर आया, अपने आप आया। But his own rejected him. लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। And they plucked his beard. और उन लोगों ने उसकी दाढ़ी को खींचा। And they put a crown of thorns. और उन्होंने उसके सिर पे कांटों का ताज रख दिया। And they took a stick and then beat him. और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी लेकर और उसको मारा। Historians they say इतिहासकार इस प्रकार बताते हैं that one of the thorn went right inside the eye. कि एक कांटा उसकी आंख के अंदर घुस गया। And then came through the eye out. और वो कांटा उसकी आंख में घुस के उसकी आंख के अंदर से फिर बाहर निकल आया या पार हो गया। When we are driving a scooter or a bike, if a small insect directly hits the eyeball, और अगर हम अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं और एक छोटा सा कीड़ा सीधा हमारी आंख के अंदर आके अगर टकराता है, the eyeball will get the pain like anything. तो हमारे जो आंख की पुतली है उसके अंदर बहुत ही असहनीय दर्द होता है। If a thorn enters the eyeball, अगर एक कांटा उस पुतली के अंदर घुस जाए, all over his body, right from the top of his head to the bottom of his toe, his body was made like a plowed land. और उसका जो पूरा शरीर था, उसकी पूरी देह सिर से लेकर पांव तक ऐसी हो गई थी जैसे किसी खेत के अंदर हल चलाया He गया was हो। bruised in every part of his body for all that we have done in our body. और वो हम लोगों ने जितने पाप किए थे हमारी गलतियों के लिए, वो अपने देह के अंदर ऊपर से नीचे तक हर एक हिस्से में उसको घायल किया गया। The Bible says that Jesus said, I am not alone, but Father is not making me to stay alone because he is with me as I am doing things that please him. और यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मैं वो सारे काम करता हूं जो मेरा पिता चाहता है कि मैं करूं और उसको प्रसन्न करता हूं। On the Mount of Transfiguration, a voice came from heaven, this is my beloved son in whom I am well pleased, listen to him. उस रूपांतरण के उस पर्वत के ऊपर एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। And the presence of the Lord God was always with him, and every night he used to go to the mountain top or somewhere and pray and ask the Father what he should do the next day.
और वो हमेशा अपने परमेश्वर पिता के संपर्क में रहता था। हर शाम को वो जाकर अब परमेश्वर पिता से ये निर्देशन लेता था कि वो दूसरे दिन उसको क्या करना है। But on the cross when he was hanging, लेकिन उस क्रूस के ऊपर जब वो लटका हुआ था and his soul was in grief, और उसके प्राण बड़े कष्ट के अंदर थे, and his body's flesh was pierced, और उसके जो देह का जो मांस था उस वो छेदा गया था, घायल था, and all over his body the blood was gushing out, और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। people of Jodhpur, listen to me, जोधपुर के लोगों मेरी बात को ध्यानपूर्वक and in सुने। all in the maximum in his maximum agony, और वो अपने दुख के चरम के ऊपर था, and when the nails have gone through his hands and the feet, और वो जो कीलें थी उसके हथेली और उसके पैरों के आर पार हो चुकी थी, finding it very difficult to even breathe, और उसको सांस लेने में भी बहुत कठिनाई महसूस हो the रही, whole body weight was just coming down by the gravity, और उसके सारा वजन था वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से बिल्कुल नीचे जा रहा था, and his enemies, the people, they spat on his face, और उसके जो शत्रु थे और वहां के जो लोग मौजूद थे वो उसके मुंह पर थूक रहे थे। the very same people who received this sight in their eyes, whose hands and legs were straightened, lame people who walked by the power of God through his hands, they said, crucify him. और वही लोग जिन्होंने आंखों की रोशनी पाई थी, जिनके हाथ और पैर जिनके टेढ़े थे, खराब थे, वो चंगे हो गए थे, वही लोग इसको यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वालों में At थे। that time when he prayed, Father, Eli, Eli, lama sabachthani, why have you forsaken me, Father? He said. और उसी समय उसने अपने पिता को पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। On the Mount of Transfiguration there came a voice, this is my beloved son in whom I am well pleased. और उस रूपांतरण के उस पर्वत के ऊपर ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। But on the Mount of Calvary he cried unto God, there was no voice, God shut his ears. और जब वो कैलवरी क्रूस पे था और वो पुकार रहा था, कोई भी आवाज नहीं आई। He knew the Son of God was crying. वो जानता था कि परमेश्वर का पुत्र रो रहा है, चिल्ला रहा है, But God shut his ears. लेकिन परमेश्वर ने अपने कानों को बंद कर लिया। God imputed all the disease upon him. परमेश्वर ने सारी जो बीमारी थी, रोग थे, उसके ऊपर डाल दिए। According to Galatians chapter 3:14 it says, he that hangeth on the cross is cursed. और गलातियों 3 अध्याय उसके 14वें पद के अनुसार वहां इस प्रकार लिखा है कि जो क्रूस पे लटका होता है वो श्रापित होता है। Jesus became a curse for every one of us, my dear brothers and sisters. हम में से हर एक के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह श्राप बन गया, श्रापित हो गया। And we are blessed today. और आज हम उसकी वजह से आशीषित हैं। The exchange program took place on the cross of Calvary. और ये एक्सचेंज का जो प्रोग्राम था वो उस कैलवरी क्रूस के ऊपर। God for the medical science. इसीलिए हमको मेडिकल साइंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। If upon one person every disease is just dumped. और जब एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे रोगों को डाल दिया जाए, Every tumor, every cancer, हर एक प्रकार का ट्यूमर, हर एक प्रकार का कैंसर एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर हो boils, और उसके ऊपर फपोले बन जाए, all fevers, हर प्रकार का बुखार हो जाए, every disease you name it, even you do not know the name, but Jesus bore everything on the cross of Calvary. हर प्रकार के उस बीमारी का, रोग का, जिसका नाम भी हम नहीं जानते, वो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर थी। People who touched the hem of the garment, they were healed. और उसके कपड़े का, उसके लिबास का कोना भी अगर कोई छू लेता था वो भी चंगा हो जाता था। On whomever God, Jesus stretched forth his hand, they were healed. और जिसकी तरफ भी यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा देता था वो चंगा हो जाता था। But that particular hour, लेकिन उस घंटे में, उस समय के ऊपर took the sins of whole humanity.
उसने सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले took लिया। the diseases of all humanity. उसने मनुष्य जाति की सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। No way to get healed. कोई तरीका नहीं था उससे चंगाई पाने And का, no way to pray. और कोई तरीका नहीं था प्रार्थना Even करने if he का। prays, there is no answer. अगर प्रार्थना भी करते तो उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा The था। Bible says he poured his soul. और इसलिए उसने अपने आत्मा को वह उंडेल He दिया। poured his soul in the death. उसने अपने आत्मा को उस मृत्यु के अंदर उंडेल दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is Jesus of Nazareth whom you and I serve today. और ये वही यीशु नासरी है जिसको आप और मैं जिसकी सेवा करते हैं। Praise God, and he gave his life. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने जीवन को दे दिया। And on the third day he rose again. He died and he rose again on the third day. और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, we do not serve a dead God. हम लोग एक मृत परमेश्वर के, मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करते। We do not serve a God who is manufactured by the human hands. हम ऐसे किसी परमेश्वर की सेवा नहीं करते जिसको मनुष्य के हाथों ने बनाया। We serve a God who created us. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिन्होंने हमारी सृष्टि की। This Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यही इसे परमेश्वर ने कहा कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। He is risen from the dead and we are worshipping a living God, a risen God. हाँ, वो उन मृतकों में से जी उठा और हम उस जीवित और उस जी उठे हुए परमेश्वर की सेवा करते If हैं। we do not come into a wonderful living relationship with the loving God, अगर हम इस प्रेम करने वाले इस परमेश्वर के व्यक्तिगत संपर्क में और इसके व्यक्तिगत रिलेशन के अंदर नहीं आ सकते, his heart is broken. His heart will be broken, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, उसका दिल टूट जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. और बाइबल कहती है अपने परमेश्वर प्रभु को अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से और अपने पूरे आत्मा से प्रेम करो। The Bible says in book of Hebrews, इब्रानियों के पुस्तक में बाइबल कहती है Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा तक, हमेशा तक एक सा है। I wish that your faith be kindled tonight. और मैं सोचता हूं कि आज सुबह आपके विश्वास में एक नई आग लग जाएगी। I wish that you take these words of the Bible into your heart deep down inside. और मैं चाहता हूं कि आज बाइबल के इन वचनों को आप अपने हृदय के गहराइयों के अंदर ले लेंगे। I wish that you respond to the Bible. और मैं ये चाहता हूं कि आज आप इसके प्रत्युत्तर में अपने आप को सामने रख दें। I am not here to tell you stories. मैं यहाँ पर आपको कोई कहानियां सुनाने नहीं I am आया, not here to engage you with some spiritual kind of a drama here. और मैं यहाँ पर किसी आत्मिक नाटक के लिए आपको यहाँ पर आप परिवर्तन करने के लिए नहीं I लाया। am preaching the word of God which is full of life and spirit. और मैं उस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं जो जीवन और आत्मा से भरा है। This Jesus of Nazareth is the risen God. He is seated on the right hand of the Father and is pleading for every one of you day and night. और ये उस यीशु नासरी का वचन है जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है और वो हम में से हर एक के पापों के लिए, हर एक के मनुष्य के लिए जो यहाँ मौजूद है उसके लिए परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है। Jesus Christ is the supreme sacrifice and his blood is speaking better things than the blood of Abel spoke. और ये यीशु मसीह सबसे वो है जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया और उसका लहू पुकार रहा है और एबेल के लहू से अधिक वो पुकार रहा है। You know Abel and Cain were two brothers. आप हाबिल और कैन को जो दो भाई थे उनको जानते हैं। That was the first family God ever created on the face of the earth.
और इस पृथ्वी के ऊपर वो पहला परिवार था जिसको परमेश्वर ने जिसकी रचना की, सृष्टि की। But there was a murder in that family. लेकिन उस परिवार के अंदर एक हत्या हो गई, And one brother killed the other one. और उसमें एक भाई ने दूसरे भाई के हत्या कर दी। And the blood of Abel was speaking. और जो हाबिल का जो लहू था वो बोल रहा था। If a man kills another man, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है, remember that blood will speak before God. ये याद रखिए उसका जो लहू है वो परमेश्वर के सामने बोलेगा। Because the Bible says there is life in the blood. बाइबल हमें बताती है कि लहू के अंदर जीवन होता है। Abel's blood was speaking before God. हाबिल का जो लहू था वो परमेश्वर के सम्मुख बोल रहा What था। it would have spoken. और उसने क्या बोला? The day and night the blood of Abel would have spoken to avenge his brother. और रात और दिन हाबिल का लहू यही कह के उसके लहू का बदला लिया I जाए। have a long way to go and live in this world. मेरे सामने एक लंबा रास्ता था कि मैं इस संसार के अंदर अपना जीवन बिताता। But my brother terminated my life. लेकिन मेरे भाई ने मेरे जीवन को खत्म कर दिया। Lord, you do something on him. परमेश्वर आप उसके ऊपर कुछ करें। When will you judge my brother? आप मेरे भाई का न्याय कब करेंगे? When will you punish my brother? आप मेरे भाई को कब दंड देंगे? I have no opportunity to live in this world. मेरे पास इस संसार में रहने के लिए कोई और मौका नहीं है। Abel's blood was speaking on punishment of God upon his brother. और हाबिल का जो लहू था वो इस पृथ्वी के अपने भाई के ऊपर दंड के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा The था। author of the book of Hebrews in chapter 12, he says like this. और इब्रानियों 12वें अध्याय में इस प्रकार वो कहता है, Now you have come to the point where the blood of Jesus Christ is pleading before the Father for mercy. और तो वो वहां वो कहता है कि तुम ऐसे समय के ऊपर आ गए हो, ऐसे जगह पे आ गए हो जब यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे ऊपर दया के लिए परमेश्वर पिता के सामने विनती कर रहा है। His mercy cleanses all our sins. उसकी जो दया है, करुणा है, वो हमारे सारे पापों को साफ कर देती His है। abundant mercy heals our diseases. उसके जो बहुतायत के साथ करुणा है वो हमारे सारे रोगों को चंगा कर देती है। His abundant mercy makes us to live in this world. उसके बहुतायत के साथ की हुई करुणा हमारे को इस संसार में जीवित रखती है। Where there is smell of death, God commands the smell of life there. जहां पर मृत्यु रहती है वहां पर जीवन परमेश्वर प्रभु वहां पे दे देता है। Clap your hands and give the Lord all the glory now. ताली बजा के परमेश्वर को सारी महिमा हम देंगे। Clap your hands and give a mighty clap for the Lord. परमेश्वर को एक बड़ी महिमा दें अपने ताली Thank बजा God के। for the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। With this blood we conquer the enemy, the devil. उसके लहू से हम अपने शत्रु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। If you are a child of God who dedicated your life and received Jesus Christ, the blood of Jesus Christ is sprinkled upon you. अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण कर लिया है, उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर छिड़क दिया गया। Devil can have no say over your life. और शैतान आपके जीवन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। The devil cannot come inside your territory because you are protected by the blood of Jesus. शैतान आपके जीवन में नहीं आ सकता, आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी सुरक्षा है। If you are in Christ, there is safety for you. अगर आप मसीह के अंदर रहते हैं तो वहां पर आपकी सुरक्षा है। I invite you, if you are outside Christ, I invite you to come inside. अगर आप मसीह यीशु के बाहर अभी तक हैं तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मसीह यीशु के अंदर आप आज आ जाएं। This Lord Jesus Christ will set us free from every bondage in our life.
ये प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को हर हमारे सारे बंधनों से स्वतंत्र कर देगा। It may be a bondage of sin, or it may be a bondage of disease, or it may be a bondage of the devil. चाहे वो पाप के बंधुआई हो, चाहे वो रोगों की बंधुआई हो, या शैतान की बंधुआई हो, उससे पर वो स्वतंत्र हमको कर The देगा। Bible says the devil cometh to steal, to destroy and to kill. बाइबल हमें बताती है कि शैतान तो केवल चोरी करने, नाश करने और सर्वनाश करने के लिए आता है। John 10:10 says so. यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10वां पद इस प्रकार कहता है, But Jesus said, I have come into this world to give life to my sheep and life in abundance. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इस संसार में इसलिए आया ताकि अपने भेड़ों को जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। The power of God is the same yesterday, today and forever. परमेश्वर के वचन की सामर्थ आज, कल और हमेशा तक एक सी है। There was a lady in the synagogue when Jesus was preaching, and she was a hunchback for 18 long years. और एक स्त्री थी जब यीशु मसीह सिनागोग के अंदर, मंदिर के अंदर प्रचार कर रहा था, वो उस जो 18 वर्ष से एक रोग से ग्रसित थी। And the Bible says that she bowed down together and couldn't no way lift her up herself. और बाइबल हमें बताती है कि वो कमर से झुकी हुई थी, कुबड़ी थी और किसी भी प्रकार से वो सीधी नहीं हो पाती थी। What a kind of situation is that? और ये किस प्रकार की स्थिति हम देखते We are all हैं। comfortably. सारा वजन था वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से बिल्कुल नीचे जा रहा था। And his enemies, the people, they spat on his face. और उसके जो शत्रु थे और वहां के जो लोग मौजूद थे वो उसके मुंह पर थूक रहे थे। The very same people who received this sight in their eyes, whose hands and legs were straightened, lame people who walked by the power of God through his hands, they said, crucify him. और वही लोग जिन्होंने आंखों की रोशनी पाई थी, जिनके हाथ और पैर जिनके टेढ़े थे, खराब थे, वो चंगे हो गए थे, वही लोग इसको यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वालों में At थे। that time when he prayed, Father, Eli, Eli, lama sabachthani, why have you forsaken me, Father? He said. और उसी समय उसने अपने पिता को पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। On the Mount of Transfiguration there came a voice, this is my beloved son in whom I am well pleased. और उस रूपांतरण के उस पर्वत के ऊपर ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। But on the Mount of Calvary he cried unto God, there was no voice, God shut his ears. और जब वो कैलवरी क्रूस पे था और वो पुकार रहा था, कोई भी आवाज नहीं आई। He knew the Son of God was crying. वो जानता था कि परमेश्वर का पुत्र रो रहा है, चिल्ला रहा है। But God shut his ears. लेकिन परमेश्वर ने अपने कानों को बंद कर लिया। God imputed all the disease upon him. परमेश्वर ने सारी जो बीमारी थी, रोग थे, उसके ऊपर डाल दिए। According to Galatians chapter 3:14 it says, he that hangeth on the cross is cursed. और गलातियों 3 अध्याय उसके 14वें पद के अनुसार वहां इस प्रकार लिखा है कि जो क्रूस पे लटका होता है वो श्रापित होता है। Jesus became a curse for every one of us, my dear brothers and sisters. हम में से हर एक के लिए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह श्राप बन गया, श्रापित हो गया। And we are blessed today. और आज हम उसकी वजह से आशीषित The हैं। exchange program took place on the cross of Calvary. और ये एक्सचेंज का जो प्रोग्राम था उस कैलवरी क्रूस के ऊपर। God for the medical science. इसीलिए हमको मेडिकल साइंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। If upon one person every disease is just dumped. और जब एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे रोगों को डाल दिया जाए, Every tumor, every cancer, हर एक प्रकार का ट्यूमर, हर एक प्रकार का कैंसर एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर हो boils, और उसके ऊपर फपोले बन जाए, all fevers, हर प्रकार का बुखार हो जाए, every disease you name it, even you do not know the name, but Jesus bore everything on the cross of Calvary. हर प्रकार के उस बीमारी का, रोग का, जिसका नाम भी हम नहीं जानते, वो यीशु मसीह के शरीर के ऊपर थी। People who touched the hem of the garment, they were healed. और उसके कपड़े का, उसके लिबास का कोना भी अगर कोई छू लेता था
वो भी चंगा हो जाता था। On whomever God, Jesus stretched forth his hand, they were healed. और जिसकी तरफ भी यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा देता था वो चंगा हो जाता था। But that particular hour लेकिन उस घंटे में, उस समय के ऊपर took the sins of whole humanity, उसने सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले took लिया। the diseases of whole humanity. उसने मनुष्य जाति की सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। No way to get healed, कोई तरीका नहीं था उससे चंगाई पाने and का, no way to pray. और कोई तरीका नहीं था प्रार्थना Even करने if का। he prays, there is no answer. अगर प्रार्थना भी करते तो उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा The था। Bible says he poured his soul. और इसलिए उसने अपने आत्मा को वह उंडेल He दिया। poured his soul in the death. उसने अपने आत्मा को उस मृत्यु के अंदर उंडेल दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is Jesus of Nazareth whom you and I serve today. और ये वही यीशु नासरी है जिसको आप और मैं जिसकी सेवा करते हैं। Praise God, and he gave his life. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने जीवन को दे दिया। And on the third day he rose again. He died and he rose again on the third day. और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, we do not serve a dead God. हम लोग एक मृत परमेश्वर के, मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करते। We do not serve a God who is manufactured by the human hands. हम ऐसे किसी परमेश्वर की सेवा नहीं करते जिसको मनुष्य के हाथों ने बनाया। We serve a God who created us. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिन्होंने हमारी सृष्टि की। This Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यही इसी परमेश्वर ने कहा कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। He is risen from the dead and we are worshipping a living God, a risen God. हाँ, वो उन मृतकों में से जी उठा और हम उस जीवित और उस जी उठे हुए परमेश्वर की सेवा करते If हैं। we do not come into a wonderful living relationship with the loving God, अगर हम इस प्रेम करने वाले इस परमेश्वर के व्यक्तिगत संपर्क में और इसके व्यक्तिगत रिलेशन के अंदर नहीं आ सकते, his heart is broken. His heart will be broken, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, उसका दिल टूट जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. और बाइबल कहती है Not clean in the sight of God. आप सरकार के पैसे को अगर गबन करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप साफ हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों साफ नहीं हैं। You can dupe the money, you can dupe the church and then steal the money, but you will have to answer God. आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, उसके पैसे को आप गबन कर सकते हैं, आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। Children can dupe the father and mother, but they will have to appear before God. बच्चे माता और पिता को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। Psalm 50 says, भजन संहिता 50 इस प्रकार कहता है, gather my people who are my people with whom I made a covenant. उन लोगों को इकट्ठा करो जो मेरे लोग हो, मैंने उनके साथ एक वाचा बांधी है। And the Bible says in the same Psalm, उसी भजन संहिता के अंदर बाइबल हमें आगे ये बताती verse है, number 2 onwards, if you can read leisurely, you will find out. और दूसरे पद से आगे अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा। I have set the heavens as a proof. और मैंने स्वर्ग को उनके गवाह के रूप में रखा है। The earth will give an account of. और ये पृथ्वी उनका लेखा देगी। Where your legs are going? आपके पैर कहाँ जा रहे हैं? Where are you running? आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you running thinking that nobody is looking at you? आप कहाँ पर जा रहे हैं ये सोचते हुए कि कोई आपको नहीं देख The रहा? earth will give a record of all your movement. आपके जहां भी आना जाना है उन सब का लेखा जोखा ये पृथ्वी परमेश्वर को दे देगी। I am not preaching my own religion, I am preaching the living word of God. मैं अपना धर्म आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं उस जीवित परमेश्वर का वचन आपको प्रचार कर रहा हूं। Heavens are watching what we are doing. स्वर्ग ये देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। And the Lord said,
और प्रभु ने कहा, I will call heavens to give a report of my people. मैं स्वर्ग को बुलाऊंगा कि मेरे लोगों का लेखा जोखा वो दे दे। Report of my people only. केवल मेरे लोगों का लेखा जोखा With देने के whom I लिए, have made a covenant. जिनके साथ मैंने एक वाचा को बांधा है। Brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद इस प्रकार कहता है, the Bible says, बाइबल बताती है, we all will have to stand before the judgment seat of Christ for all that we have done, whether good or bad in our bodies. कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना अवश्य है, चाहे उन सब बातों के लिए, उन सब लेखा जोखा के लिए, चाहे हमने अच्छे कर्म किए या बुरे काम किए। Our sins will affect our bodies. हमारे जो पाप हैं हमारे शरीर को, हमारे देह के ऊपर असर डालते हैं। Parents, you think that you can sin but it will not affect your children. Indirectly or directly it will affect it. और माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम अगर पाप करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर करेगा। The main reason for the oppression of the devil is because we engage ourselves in sin. और सबसे बड़ी कारण कि शैतान हमारे ऊपर हावी होता है वो ये है कि हम अपने आप को पाप के अंदर डुबो देते हैं। Sin has to be dealt with. और इस पाप का इलाज जरूरी है। Sin cannot be taken lightly. इस पाप को आप हल्के तौर से ना लें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, today if we talk about sin, people do not like it. अगर हम आज के समय में पाप के बारे में बात करते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आता। People say that you fellows are calling us sinners. और लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे को पापी कह के बुलाते हो। Somebody said, I have not done any great sin. और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया। Every evil word that we have used through our tongue is a sin against God. हर एक वो बुरा शब्द जो हमने अपने जबान से बोला वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। The Bible says, बाइबल बताती है, men will have to give an account of every idle word that they have used. हमारे को हर एक उस गलत शब्द का जिसका हमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया उसका लेखा हमको देना है। Are you with me and are you listening to me, my precious people of God? मेरे प्रिय भाइयों बहनों बहुमूल्य परमेश्वर के लोगों, क्या आप आज मेरे साथ हैं और मेरे को सुन रहे हैं? Yes. हालेलुया। The Bible says, बाइबल के हमें we बताती have है, to resist sin to even to the extent of shedding blood. और बाइबल हमें बताती है कि हमारे को पाप को इस हद तक हमारे को पाप का मुकाबला करना है कि हमारा लहू तक का। On the last day of 18th JCC, और इस 18वें क्रिश्चियन कन्वेंशन के अंतिम दिन को the Lord is very serious today. आज परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से कहता है। David knew the gravity of the problem. David knew the gravity of the sin problem. दाऊद को उस पाप के उस समस्या के गहराई का पता था। He was restless. वो बहुत परेशान था। He thought that nobody was watching when he was taking Bathsheba in his house. और वो सोच रहा था कि जब वो बैतशेबा को अपने घर में लेके जा रहा था कोई उसको नहीं देख रहा। But that one problem almost killed him. लेकिन उस एक समस्या ने उसको करीब करीब खत्म कर दिया। Your sin causes shame. और वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में था। Sin causes remorse feeling. और ये जो पाप है वो हमारे को बहुत ही हतोत्साह करने की स्थिति में ले जाता है। There is no peace in your heart because you choose to continue in sin. आपके हृदय के अंदर शांति बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप पाप के अंदर लगातार चलते जाते हैं। Thank God today Jesus is available. आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह आज मौजूद है। I am not a preacher's condemnation. मैं कोई प्रचारक होके आपके ऊपर लानत नहीं ला रहा। I am a preacher of good news. मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला प्रचारक हूँ। His sin has caused sickness in his body to lie down at the pool of Bethesda for 38 long years, helpless, hopeless, familyless, friendless.
और इस व्यक्ति को जो 38 वर्षों से बैतसैदा के उस कुंड के पास पड़ा था, जो जिसके परिवार वालों ने छोड़ दिया, मित्रों ने छोड़ दिया, आशा उसके पास नहीं थी, उसके पास यीशु मसीह था। Tonight the sin problem must be dealt with the blood of Jesus. आज शाम को ये पाप की जो समस्या है, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगी होनी चाहिए। There will be peace. Peace will come into your heart again as you repent. और शांति मिलेगी, और आप अगर जब अपना पश्चाताप करेंगे, वापस से वो शांति आपके पास आएगी। Jesus can come to any extent in your life to rescue your life, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन को छुड़ाने के लिए किसी भी चरम सीमा तक यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ सकता है। I proclaim peace to you and hope to you. मैं आशा और शांति को आपके ऊपर उसकी उद्घोषणा करता My हूं। heart is bubbling to pronounce the hope for you. और मेरा हृदय इस बात से के लिए व्याकुल है और उमड़ रहा है कि आपके लिए, आपके ऊपर आशा के उद्घोषणा कर When दूं। the sins of the fellow who was lying down for 38 long years were forgiven, my sins and your sins can be forgiven today. जब उस व्यक्ति का जो 38 वर्षों से वहां पे बैतसैदा के पुल के पास पड़ा था, उसके जब पाप क्षमा हो गए, तो आपके और मेरे पाप आज क्षमा हो सकते हैं। When a woman of issue of blood for 12 long years and a woman of hunchback for 18 long years were healed, Jesus can heal me today. जब वो स्त्री जो 12 वर्षों से लहू बहने से पीड़ित थी, और वो स्त्री जो 18 वर्षों से कुबड़ी अवस्था में थी, वो चंगी हो सकती है, तो यीशु आज मौजूद है हमारे को चंगाई देने के लिए। My Jesus is the same yesterday, today and forever. मेरा यीशु कल, आज और सर्वदा तक हमेशा एक As सा I है। am preaching this Jesus, he is walking amongst us even today and right now. और मैं जिस यीशु का प्रचार कर रहा हूं, वो यीशु आज और इस समय हमारे साथ चल फिर रहा If है। you believe, you can receive your healing right now. अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप अपनी चंगाई को इसी समय प्राप्त करेंगे। Jesus is good God. यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। Is there anyone who will say he is my good God? क्या यहाँ पे कोई कहेगा कि वो मेरा भला परमेश्वर है? In this crowd, is there any one single person who says Jesus is good God? और यहाँ पे एक व्यक्ति क्या ये कहेगा कि वो भला परमेश्वर है? There is hope for Jodhpur. इस जोधपुर के लिए आशा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Sin takes people to hell. पाप लोगों को नरक में लेके चला जाता है। Hell is an incorrigible place. और ये जो नरक है, ये बहुत ही प्रताड़ित करने वाली जगह है। Hell is a hopeless place. ये नरक के अंदर कोई आशा नहीं है। I have prepared a documentary with scientific evidences of hell. मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके अंदर विज्ञान के सबूत उसके अंदर हैं। I did some research on this topic. और इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की थी, And scientific evidences were given in this DVD. और इसके अंदर कुछ विज्ञान के सबूत इसके अंदर दिए हैं। Voices of people who are right now in hell gnashing their teeth were also recorded. और उन लोगों की आवाजें जो कि इस समय नरक के अंदर हैं, दांतों को पीसते हुए, उनकी आवाजें भी इसके अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। If you listen to those voices, अगर आप उन आवाजों को सुने, no hope for eternity. अनंत काल के लिए कोई आशा नहीं है। Souls are dropped in a bottomless pit. और आत्माएं उस अथाह गड्ढे के अंदर डाल दी गईं। It's all because people choose to live in sin and reject Jesus. और ये केवल इसलिए क्योंकि लोगों ने ये चुना कि वो पाप के अंदर अपना जीवन बिताएं और यीशु मसीह को तिरस्कृत कर दें। I am coming straight to my subject. मैं अपने विषय के ऊपर आ रहा हूं। I am not talking to you about theology and all other things. मैं थियोलॉजी और दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। Theology, when I talk about other things other than coming to the subject, it will be something like a lullaby that I am doing it. और अगर मैं थियोलॉजी और दूसरे अपने विषय से अलग जाके बात करूं, तो वो आपको वर्गलाने के लिए बात होगी। But today the need of the hour, as I am led by the Holy Spirit, I am talking to you, friend. और यह इस समय की पुकार है, और जैसा
आत्मा मुझसे कहता है मैं आज आपसे बात कर रहा In a हूं। bottomless pit, the soul will be hanging. और उस अथाह घड़े के अंदर वो आत्माएं वहां पे लटकी हैं। Where is the rest for that soul? उन आत्माओं के लिए कहां पर शांति कहां है? You are sitting and listening to me. और वो आप बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। Suppose if I extend my preaching for 5 more hours, अगर मैं अपना प्रचार अगले 5 घंटों के लिए और आगे बढ़ा दूं, or throughout this night if I preach, or throughout the night if I preach, और या पूरी रात को मैं प्रचार करता रहूं, none of us can sit like this. तो आप में से कोई भी इस प्रकार से नहीं बैठ पाएगा। We want to go home हम घर जाना चाहेंगे and we want to ease ourselves और हम आप आराम से रहना चाहेंगे up, very comfortable in our homes. और हम अपने घरों के अंदर बहुत आराम से रहते But the हैं। Bible says in hell, लेकिन बाइबल बताते हैं कि नरक के अंदर forever and ever, for eternity, there is no rest at all. कि हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए नरक के अंदर कोई आराम नहीं है। And there will be gnashing of teeth there. और वहां पर दांतों का पीसना होगा And there will be weeping and howling. और वहां पर रोना पीटना और चिल्लाना होगा। The Bible says there is fire. और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर आग And है that is an unquenchable fire. और वो ऐसी आग है जो बुझाई नहीं जाती। Our soul is an eternal soul. हमारा जो हमारी जो आत्मा है वो अनंत काल की आत्मा है। Our bodies are not eternal bodies. लेकिन हमारी जो शरीर है वो अनंत काल के नहीं है। The soul and spirit of a man will live on the day of his departure from this world. मनुष्य के प्राण और आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं जब हम इस संसार से रुखसत होते हैं। Once your life goes out of your body, एक बार जब आपका जीवन आपके शरीर से निकल के चला जाता है, you can see your own body lying down dead. उस समय आप अपने स्वयं के शरीर को वहां पर मृत पड़ा देख सकते हैं। Many people do not know this. कई लोग ये बात नहीं जानते, Others cannot see. दूसरे देख नहीं पाते। Our soul can see our body lying down dead. हमारे आत्मा अपने स्वयं के शरीर को वहां पर मृत पड़ा देख सकता है। We will be able to see the people who are coming there. हम उन लोगों को देख सकते हैं जो उस समय वहां पे इकट्ठे होते हैं। Hallelujah. We हालेलुया। are spiritual beings, my brother and sister. हम लोग आत्मिक रूप से जिंदा हैं, जीवित हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Our bodies are like a rented house. हमारे जो शरीर है वो किराए के मकान की तरह है। You will have to leave your home. You will leave your house. आपको अपने एक घर को छोड़ के जाना अवश्य है। When you are in a rented house and you move to another house, you cannot even take a single nail. जब आप अपने एक किराए के मकान को छोड़ के दूसरे किराए के मकान में जाते हैं तो आप पुराने मकान से एक कील भी नहीं ले जा सकते। Whatever may be the great degrees you own, but still you will have to drop your body like hot potato. चाहे कितने ही आपके पास डिग्रीधारी हो, लेकिन आपको अपने शरीर को छोड़ के जाना होता है। Kilos and kilos of gold and silver will never come along with you. और जो कई किलो सोना Clean in the sight of God. आप सरकार के पैसे को अगर गबन करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप साफ हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों साफ नहीं हैं। You can dupe the money, you can dupe the church and then steal the money, but you will have to answer God. आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, उसके पैसे को आप गबन कर सकते हैं, आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। Children can dupe the father and mother, but they will have to appear before God. बच्चे माता और पिता को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। Psalm 50 says, भजन संहिता 50 इस प्रकार कहता है, gather my people who are my people with whom I made a covenant. उन लोगों को इकट्ठा करो जो मेरे लोग हो, मैंने उनके साथ एक वाचा बांधी है। And the Bible says in the same Psalm, उसी भजन संहिता के अंदर बाइबल हमें आगे ये बताती verse है, number 2 onwards, if you can read leisurely, you will find out. और दूसरे पद से आगे अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा। I have set the heavens as a proof. और मैंने स्वर्ग को उनके गवाह के रूप में रखा है। The earth will give an account of. और ये पृथ्वी उनका लेखा देगी। Where your legs are going,
आपके पैर कहां जा रहे हैं? Where are you running? आप कहां जा रहे हैं? Where are you running thinking that nobody is looking at you? आप कहां पर जा रहे हैं ये सोचते हुए कि कोई आपको नहीं देख The रहा? earth will give a record of all your movement. आपके जहां भी आना जाना है उन सब का लेखा जोखा ये पृथ्वी परमेश्वर को दे देगी। I am not preaching my own religion, I am preaching the living word of God. मैं अपना धर्म आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं उस जीवित परमेश्वर का वचन आपको प्रचार कर रहा हूं। Heavens are watching what we are doing. इस स्वर्ग ये देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, I will call heavens to give a report of my people. मैं स्वर्ग को बुलाऊंगा कि मेरे लोगों का लेखा जोखा वो दे दे। Report of my people only. केवल मेरे लोगों का लेखा जोखा With देने के whom I लिए, have made a covenant. जिनके साथ मैंने एक वाचा को बांधा है। Brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद इस प्रकार कहता है, the Bible says, बाइबल बताती है, we all will have to stand before the judgment seat of Christ for all that we have done, whether good or bad in our bodies. कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना अवश्य है, चाहे उन सब बातों के लिए, उन सब लेखा जोखा के लिए, चाहे हमने अच्छे कर्म किए या बुरे काम किए। Our sins will affect our bodies. हमारे जो पाप हैं हमारे शरीर को, हमारे देह के ऊपर असर डालते हैं। Parents, you think that you can sin but it will not affect your children, indirectly or directly it will affect it. और माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम अगर पाप करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर करेगा। The main reason for the oppression of the devil is because we engage ourselves in sin. और सबसे बड़ी कारण कि शैतान हमारे ऊपर हावी होता है वो ये है कि हम अपने आप को पाप के अंदर डुबो देते हैं। Sin has to be dealt with. और इस पाप का इलाज जरूरी है। Sin cannot be taken lightly. इस पाप को आप हल्के तौर से ना लें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, today if we talk about sin, people do not like it. अगर हम आज के समय में पाप के बारे में बात करते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आता। People say that you fellows are calling us sinners. और लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे को पापी कह के बुलाते हो। Somebody said, I have not done any great sin. और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया। Every evil word that we have used through our tongue is a sin against God. हर एक वो बुरा शब्द जो हमने अपने जबान से बोला वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। The Bible says, बाइबल बताती है, then we'll have to give an account of every idle word that I have used. हमारे को हर एक उस गलत शब्द का जिसका हमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया उसका लेखा हमको देना है। Are you with me and are you listening to me, my precious people of God? मेरे प्रिय भाइयों बहनों बहुमूल्य परमेश्वर के लोगों, क्या आप आज मेरे साथ हैं और मेरे को सुन रहे हैं? Yes. हालेलुया। The Bible says, बाइबल के हमें we बताती have to resist sin to even to the extent of shedding blood. और बाइबल हमें बताती है कि हमारे को पाप को इस हद तक हमारे को पाप का मुकाबला करना है कि हमारा लहू तक का। On the last day of 18th JCC, और इस 18वें क्रिश्चियन कन्वेंशन के अंतिम दिन को the Lord is very serious today. आज परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से कहता है। David knew the gravity of the problem. David knew the gravity of the sin problem. दाऊद को उस पाप के उस समस्या के गहराई का पता था। He was restless. वो बहुत परेशान था। He thought that nobody was watching when he was taking Bathsheba in his house. और वो सोच रहा था कि जब वो बैतशेबा को अपने घर में लेके जा रहा था कोई उसको नहीं देख रहा। But that one problem almost killed him. लेकिन उस एक समस्या ने उसको करीब करीब खत्म कर दिया। Your sin causes shame. और वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में था। Sin causes remorse feeling. और ये जो पाप है वो हमारे को बहुत ही हतोत्साह करने की स्थिति में ले जाता है। There is no peace in your heart because you choose to continue in sin. आपके हृदय के अंदर शांति बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप पाप के अंदर लगातार चलते जाते हैं। Thank God today Jesus is available. आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह आज मौजूद है। I am not a preacher's condemnation.
मैं कोई प्रचारक होके आपको आपके ऊपर लानत नहीं ला I रहा। am a preacher of good news. मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला प्रचारक हूँ। His sin has caused sickness in his body to lie down at the pool of Bethesda for 38 long years, helpless, hopeless, familyless, friendless. और इस व्यक्ति को जो 38 वर्षों से बैतसैदा के उस कुंड के पास पड़ा था, और जो जिसके परिवार वालों ने छोड़ दिया, मित्रों ने छोड़ दिया, आशा उसके पास नहीं थी, उसके पास यीशु मसीह था। Tonight the sin problem must be dealt with the blood of Jesus. आज शाम को ये पाप की जो समस्या है, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगी होनी चाहिए। There will be peace. Peace will come into your heart again as you repent. और शांति मिलेगी, और आप अगर जब अपना पश्चाताप करेंगे, वापस से वो शांति आपके पास आएगी। Jesus can come to any extent in your life to rescue your life, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन को छुड़ाने के लिए किसी भी चरम सीमा तक यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ सकता है। I proclaim peace to you and hope to you. मैं आशा और शांति को आपके ऊपर उसकी उद्घोषणा करता My हूं, heart is bubbling to pronounce the hope for you. और मेरा हृदय इस बात से के लिए व्याकुल है और उमड़ रहा है कि आपके लिए, आपके ऊपर आशा के उद्घोषणा कर When दूं। the sins of the fellow who was lying down for 38 long years were forgiven, my sins and your sins can be forgiven today. जब उस व्यक्ति का जो 38 वर्षों से वहां पे बैतसैदा के पुल के पास पड़ा था, उसके जब पाप क्षमा हो गए, तो आपके और मेरे पाप आज क्षमा हो सकते हैं। When a woman of issue of blood for 12 long years and a woman of hunchback for 18 long years were healed, Jesus can heal me today. जब वो स्त्री जो 12 वर्षों से लहू बहने से पीड़ित थी, और वो स्त्री जो 18 वर्षों से कुबड़ी अवस्था में थी, वो चंगी हो सकती है, तो यीशु आज मौजूद है हमारे को चंगाई देने के लिए। My Jesus is the same yesterday, today and forever. मेरा यीशु कल, आज और सर्वदा तक हमेशा एक As सा I है। am preaching this Jesus, he is walking amongst us even today and right now. और मैं जिस यीशु का प्रचार कर रहा हूं, वो यीशु आज और इस समय हमारे साथ चल फिर रहा If है। you believe, you can receive your healing right now. अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप अपनी चंगाई को इसी समय प्राप्त करेंगे। Jesus is good God. यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। Is there anyone who will say he is my good God? क्या यहाँ पे कोई कहेगा कि वो मेरा भला परमेश्वर है? In this crowd, is there any one single person who says Jesus is good God? और यहाँ पे एक व्यक्ति क्या ये कहेगा कि वो भला परमेश्वर है? There is hope for Jodhpur. इस जोधपुर के लिए आशा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Sin takes people to hell. पाप लोगों को नरक में लेके चला जाता है। Hell is an incorrigible place. और ये जो नरक है, ये बहुत ही प्रताड़ित करने वाली जगह है। Hell is a hopeless place. ये नरक के अंदर कोई आशा नहीं है। I have prepared a documentary with scientific evidences of hell. मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके अंदर विज्ञान के सबूत उसके अंदर हैं। I did some research on this topic. और इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की थी। And scientific evidences were given in this DVD. और इसके अंदर कुछ विज्ञान के सबूत इसके अंदर दिए हैं। Voices of people who are right now in hell gnashing their teeth were also recorded. और उन लोगों की आवाजें जो कि इस समय नरक के अंदर हैं, दांतों को पीसते हुए, उनकी आवाजें भी इसके अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। If you listen to those voices, अगर आप उन आवाजों को सुने, no hope for eternity. अनंत काल के लिए कोई आशा नहीं है। Souls are dropped in a bottomless pit. और आत्माएं उस अथाह गड्ढे के अंदर डाल दी गई। It's all because people choose to live in sin and reject Jesus. और ये केवल इसलिए क्योंकि लोगों ने ये चुना कि वो पाप के अंदर अपना जीवन बिताएं और यीशु मसीह को तिरस्कृत कर दें। I am coming straight to my subject. मैं अपने विषय के ऊपर आ रहा हूं। I am not talking to you about theology and all other things.
मैं थियोलॉजी और दूसरी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। Theology, when I talk about other things other than coming to the subject, it will be something like a lullaby that I am doing it. और अगर मैं थियोलॉजी और दूसरे अपने विषय से अलग जाके बात करूं तो वो आपको वर्गलाने के लिए बात होगी। But today the need of the hour, as I am led by the Holy Spirit, I am talking to you, friend. और यह इस समय की पुकार है, और जैसा आत्मा मुझसे कहता है मैं आज आपसे बात कर रहा In a हूं। bottomless pit, the soul will be hanging. और उस अथाह घड़े के अंदर वो आत्माएं वहां पे लटकी हैं। Where is the rest for that soul? उन आत्माओं के लिए कहां पर शांति कहां है? You are sitting and listening to me. और वो आप बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। Suppose if I extend my preaching for 5 more hours, अगर मैं अपना प्रचार अगले 5 घंटों के लिए और आगे बढ़ा दूं, or throughout this night if I preach, or throughout the night if I preach, और या पूरी रात को मैं प्रचार करता रहूं, none of us can sit like this. तो आप में से कोई भी इस प्रकार से नहीं बैठ पाएगा। We want to go home. हम घर जाना चाहेंगे, And we want to ease ourselves. और हम आप आराम से रहना चाहेंगे, Up, very comfortable in our homes. और हम अपने घरों के अंदर बहुत आराम से रहते But the हैं। Bible says in hell, लेकिन बाइबल बताते हैं कि नरक के अंदर forever and ever, for eternity, there is no rest at all. कि हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक के अंदर कोई आराम नहीं है। And there will be gnashing of teeth there. और वहां पर दांतों का पीसना होगा, And there will be weeping and howling. और वहां पर रोना पीटना और चिल्लाना होगा। The Bible says there is fire. और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर आग है, And that is an unquenchable fire. और वो ऐसी आग है जो बुझाई नहीं जाती। Our soul is an eternal soul. हमारी जो आत्मा है वो अनंत काल की आत्मा है। Our bodies are not eternal bodies. लेकिन हमारी जो शरीर है वो अनंत काल के नहीं है। The soul and spirit of a man will live on the day of his departure from this world. मनुष्य के प्राण और आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं जब हम इस संसार से रुखसत होते हैं। Once your life goes out of your body, एक बार जब आपका जीवन आपके शरीर से निकल के चला जाता है, you can see your own body lying down dead. उस समय आप अपने स्वयं के शरीर को वहां पर मृत पड़ा देख सकते हैं। Many people do not know this. कई लोग ये बात नहीं जानते, Others cannot see. दूसरे देख नहीं पाते। Our soul can see our body lying down dead. हमारे आत्मा अपने स्वयं के शरीर को वहां पर मृत पड़ा देख सकता है। We will be able to see the people who are coming there. हम उन लोगों को देख सकते हैं जो उस समय वहां पे इकट्ठे होते हैं। Hallelujah. We हालेलुया। are spiritual beings, my brother and sister. हम लोग आत्मिक रूप से जिंदा हैं, जीवित हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Our bodies are like a rented house. हमारे जो शरीर है वो किराए के मकान की तरह है। You will have to leave your home. You will leave your house. आपको अपने एक घर को छोड़ के जाना अवश्य है। When you are in a rented house and you move to another house, you cannot even take a single nail. जब आप अपने एक किराए के मकान को छोड़ के दूसरे किराए के मकान में जाते हैं तो आप पुराने मकान से एक कील भी नहीं ले जा सकते। Whatever may be the great degrees you own, but still you will have to drop your body like hot potato. चाहे कितने ही आपके पास डिग्रीधारी हो, लेकिन आपको अपने शरीर को छोड़ के जाना होता है। Kilos and kilos of gold and silver will never come along with you. और जो कई किलो सोना और Only in the sight of God. आप सरकार के पैसे को अगर गबन करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप साफ हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों साफ नहीं हैं। You can dupe the money, you can dupe the church and then steal the money, but you will have to answer God. आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, उसके पैसे को आप गबन कर सकते हैं, आप चर्च को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। Children can dupe the father and mother, but they will have to appear before God. बच्चे माता और पिता को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। Psalm 50 says, भजन संहिता 50 इस प्रकार कहता है, gather my people who are my people with whom I made a covenant. उन लोगों को इकट्ठा करो जो मेरे लोग हो, मैंने उनके साथ एक वाचा बांधी है। And the Bible says in the same psalm, उसी भजन संहिता के अंदर बाइबल हमें आगे ये बताती verse है, number 2 onwards, if you can read leisurely, you will find out.
और दूसरे पद से आगे अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा, I have set the heavens as a proof. और मैंने स्वर्ग को उनके गवाह के रूप में रखा है। The earth will give an account of और ये पृथ्वी उनका लेखा देगी। where your legs are going. आपके पैर कहाँ जा रहे हैं? Where are you running? आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you running thinking that you can, nobody is looking at you. आप कहाँ पर जा रहे हैं ये सोचते हुए कि कोई आपको नहीं देख The रहा? earth will give a record of all your movement. आपके जहां भी आना जाना है उन सब का लेखा जोखा ये पृथ्वी परमेश्वर को दे देगी। I am not preaching my own religion, I am preaching the living word of God. मैं अपना धर्म आपको प्रचार नहीं कर रहा, मैं उस जीवित परमेश्वर का वचन आपको प्रचार कर रहा हूं। Heavens are watching what we are doing. स्वर्ग ये देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, I will call heavens to give a report of my people. मैं स्वर्ग को बुलाऊंगा कि मेरे लोगों का लेखा जोखा वो दे दे। Report of my people only. केवल मेरे लोगों का लेखा जोखा With देने के whom I लिए, have made a covenant. जिनके साथ मैंने एक वाचा को बांधा है। Brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद इस प्रकार कहता है, the Bible says, बाइबल बताती है, we all will have to stand before the judgment seat of Christ for all that we have done, whether good or bad in our bodies. कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना अवश्य है, चाहे उन सब बातों के लिए, उन सब लेखा जोखा के लिए, चाहे हमने अच्छे कर्म किए या बुरे काम किए। Our sins will affect our bodies. हमारे जो पाप हैं हमारे शरीर को, हमारे देह के ऊपर असर डालते हैं। Parents, you think that you can sin but it will not affect your children. Indirectly or directly it will affect it. और माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम अगर पाप करेंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर करेगा। The main reason for the oppression of the devil is because we engage ourselves in sin. और सबसे बड़ी कारण कि शैतान हमारे ऊपर हावी होता है वो ये है कि हम अपने आप को पाप के अंदर डुबो देते हैं। Sin has to be dealt with. और इस पाप का इलाज जरूरी है। Sin cannot be taken lightly. इस पाप को आप हल्के तौर से ना लें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, today if we talk about sin, people do not like it. अगर हम आज के समय में पाप के बारे में बात करते हैं, लोगों को यह पसंद नहीं आता। People say that you fellows are calling us sinners. और लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे को पापी कह के बुलाते हो। Somebody said, I have not done any great sin. और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया। Every evil word that we have used through our tongue is a sin against God. हर एक वो बुरा शब्द जो हमने अपने जबान से बोला वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। The Bible says, बाइबल बताती है, men will have to give an account of every idle word that they have used. हमारे को हर एक उस गलत शब्द का जिसका हमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया उसका लेखा हमको देना है। Are you with me and are you listening to me, my precious people of God? मेरे प्रिय भाइयों बहनों बहुमूल्य परमेश्वर के लोगों, क्या आप आज मेरे साथ हैं और मेरे को सुन रहे हैं? Yes. Hallelujah. The Bible says, बाइबल के हमें we बताती have है, to resist sin to even to the extent of shedding blood. और बाइबल हमें बताती है कि हमारे को पाप को इस हद तक हमारे को पाप का मुकाबला करना है कि हमारा लहू तक का। On the last day of 18th JCC, और इस 18वें क्रिश्चियन कन्वेंशन के अंतिम दिन को the Lord is very serious today. आज परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से कहता है। David knew the gravity of the problem. David knew the gravity of the sin problem. दाऊद को उस पाप के उस समस्या के गहराई का पता था। He was restless. वो बहुत परेशान था। He thought that nobody was watching when he was taking Bathsheba in his house. और वो सोच रहा था कि जब वो बैतशेबा को अपने घर में लेके जा रहा था कोई उसको नहीं देख रहा। But that one problem almost killed him. लेकिन उस एक समस्या ने उसको करीब करीब खत्म कर दिया। Your sin causes shame. और वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में था। Sin causes remorse feeling. और ये जो पाप है वो हमारे को बहुत ही हतोत्साह करने की स्थिति में ले जाता है। There is no peace in your heart because you choose to continue
आपके हृदय के अंदर शांति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पाप के अंदर लगातार चलते जाते हैं। पैदा होता हूं, I will be given some name and then according to their religion they will bring me up. तो मुझे एक नाम दे दिया जाएगा और उनके धर्म के अनुसार मुझे आगे बढ़ाया जाएगा। God is not the author of religion. परमेश्वर धर्म को स्थापित करने वाला नहीं है। But this religion cannot take us to heaven. लेकिन ये धर्म जो है ये हमारे को स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। Our soul has sinned against God. हमारे आत्मा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। Only God can cleanse our soul. Religion cannot cleanse our soul. केवल परमेश्वर हमारे आत्मा को पवित्र कर सकता है, हमारा धर्म पवित्र नहीं कर सकता। Therefore, my friend, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, check in your hearts whether you have the experience of salvation, assurance of salvation tonight. अपने अंदर को अब अपने आत्मा को टंटोल कर देखिए, क्या आपके पास उद्धार का अनुभव है? I am finishing now. मैं अब बस खत्म करता हूँ। I feel that I should talk to you more and more. मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है मुझे आपसे और बात करनी है। There is no time. कोई समय नहीं है। Are you playing with your life? Are you playing with your life? क्या आप अपने जीवन से खेल रहे हैं? God can come to any extent परमेश्वर किसी भी चरम तक पहुंच सकता to है rescue your life. आपके जीवन को स्वतंत्र करने के लिए। Hallelujah. 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 The ultimate aim of serving leads to rescuing a person from the hellfire. ये सेवा का अंतिम उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को नरक की आग से बचा लेना है। As you are seated, जब आप बैठे हैं, I want people who do not have the assurance of salvation to receive Jesus. Please step forward quickly, please. और मैं उन I want to pray for you, friend. उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं Today is the last जिन लोगों day. के पास उद्धार का अनुभव नहीं है। Close your eyes, और please. चाहते हैं वो लोग उठकर सामने आ जाएं। Close your जल्दी eyes. करें ताकि उद्धार का Come on, अनुभव। come running, come running, come running. अपनी आंखों को बंद रखें In just about a minute's time, I will close. और कुछ ही पलों के अंदर मैं बंद कर अपना संदेश समाप्त करूंगा। जो लोग चाहते हैं Come, उद्धार come, का come, अनुभव प्राप्त करना वो सम्मुख आ जाएं। Come, 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 come. Please come quickly. मेहरबानी से जल्दी आएं। Your life should be secured in Christ Jesus. आपका जो जीवन है Thank you, यीशु thank you. मसीह के अंदर सुरक्षित होना Thank you, चाहिए। thank you, thank you for धन्यवाद accepting the यीशु। offer. हालेलुया। Come on, is there anyone? क्या और भी लोग हैं? Even if you are sick, you can come. I will pray for the sick a little later. Hallelujah. अगर आप बीमार हैं तो भी आप आगे आ सकते हैं। मैं आपकी बीमारी के लिए Come on, प्रार्थना friend. Come करना on. You may चाहता be at the हूं। back. That doesn't matter. Today is the choice you have to make. चाहे आप पीछे भी बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Your papa and आज mama बात will है। not help you, friend. आपके पापा और मम्मी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे मित्रों। Do you have the assurance of salvation today? क्या उद्धार का बिल्कुल उद्धार का आपको अनुभव आज है? Hallelujah. As the song is sung, as the music is played. और जब ये गीत बजाया जाता और म्यूजिक बजाया जाता है, Come on, come on, come on. Quickly. I'm just going to close. मेहरबानी this से session. जल्दी आ जाएं। जल्दी से Hallelujah. हम खत्म करना चाहते Is हैं। there anyone? क्या और भी कोई है Is there anyone who says, Pastor, I want to come out of my sin problem? जो ये सोचते हो कि मेरे को आज अपने पाप की उस समस्या से बाहर आना है? When I finish giving you the call, it may be too late for you. और जब मैं अपने बुलाहट आपको ये बंद कर दूंगा, ऑल्टर कॉल बंद कर दूंगा, और हो सकता है आपके लिए बहुत The देर हो Holy जाए। Spirit is speaking to you, friend. मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Receive this Jesus tonight. वही यीशु आज शाम को, Hallelujah. Receive this Jesus tonight. आज शाम को आप इस यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। Hallelujah. Young man, नौजवानों, when everybody's eyes are closed, जब सब लोग अपने आंखों को बंद if रखें। you are sick in your body, you can come now. अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, आप सामने आ सकते हैं। One more chance I want to give to you. If you are backslidden, you can come now. अगर आप मसीह से दूर हो गए, आप भी अब आ सकते हैं। मैं एक और मौका आपको देना चाहता हूं। I'm still waiting for you to come. मैं अब आने के लिए आपका अभी भी इंतजार कर रहा हूं। This is the last day. ये आज का इस कन्वेंशन का अंतिम दिन है। I will not be here tomorrow. मैं कल यहाँ नहीं होऊंगा। You may not see me tomorrow right in this place. इस जगह पर आप कल मुझे नहीं देख पाएंगे। Is there anyone, friend? क्या और भी कोई व्यक्ति यहाँ पे है मित्रों?
Yes. Make a decision today. आज एक निर्णय ले लें। Jesus. Still you can come. अभी भी आप आ सकते हैं। Jesus will not compel you, but he pleads with you. यीशु मसीह आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन वो आपसे प्रसन्न होगा। Jesus. Jesus. हालेलुया। Jesus. हालेलुया। We praise you, Lord. Jesus. Jesus. God will honor your decision today. आज परमेश्वर आपके किए हुए निर्णय का आदर करेगा। Jesus. No one need to open your eyes, my friend. आप में से कोई भी मेरे मित्रों अपनी आंखों को ना खोलें। Dear people of God, children of God, pray for these people. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, इन लोगों के लिए प्रार्थना भी आप भी करें। Thank you, Lord. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. हालेलुया। Thank you, Lord. हालेलुया। Thank you, Jesus. If you are sick in your bodies, you can come. अगर आप अपने शरीर के अंदर किसी रोग से ग्रसित हैं, बीमार हैं, आप आ सकते हैं। If Jesus is not in your heart, अगर यीशु मसीह आपके दिल में नहीं है, if you do not have a living relationship with Him, अगर आपका एक जीवित व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ नहीं है, if you are there, I want to surrender my life to Jesus. अगर आप यहाँ हैं और अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित करना चाहते हैं, This is a wonderful opportunity for you. तो ये आपके लिए एक अद्वितीय मौका है। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। If you want to receive Jesus, अगर आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, you may be a Christian, क्या हो सकता है आप मसीह हो, or you may not be a Christian. या आप मसीह ना भी हो। Jesus is needed for everyone. यीशु मसीह की आवश्यकता हर एक को है। If you die today, अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती है, my question is, where will you spend your eternity? आप ये सोचिए कि आप अनंत काल का समय कहां बिताएंगे। Thank you, Jesus. Still, I am giving you a chance. फिर से मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। If you want to come, you can also come. अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। I'm going to close with a word of prayer now. और मैं एक प्रार्थना के साथ खत्म करना चाहता हूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, say out loud those who want to receive Jesus. और उन लोगों को प्रभु जो आपको ग्रहण करना चाहते हैं यीशु, Say with your heart, और वो अपने हृदय से Lord Jesus, वो ये बात कहें, हे प्रभु यीशु। come on now, come on. Come on, louder, louder, come on. जोर से बोलें, Lord Jesus, हे प्रभु यीशु। cry unto the Lord today. अपने परमेश्वर को ये पुकार के कहें, I'm sorry for my sins, Lord. मैं अपने पापों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने पापों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने सारे पापों का अंगीकार आपके सम्मुख करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे पाप जो मुझे नरक में लेके जाने के लिए काफी हैं। Come on, louder. मेरे पाप जो मुझे रोगग्रस्त करने में काफी हैं, उन सारे पापों को मैं आपके सामने अंगीकार करता हूं। मेरे पापों को क्षमा करें, अपने लहू से मुझे धो दें, मेरे हृदय के अंदर आए। Yes, Lord. हे प्रभु यीशु, Hallelujah. मैं अपने हृदय में आपको निमंत्रण देता हूं कि आप मेरे हृदय में आए और उसमें निवास करें। Yes. और मेरे हृदय के अंदर रहते हुए मेरे जीवन को परिवर्तित कर दें। मैं आपके साथ वाचा बांधता हूं या बांधती हूं
कि मैं अपने अंत समय तक हमेशा आपके साथ चलता रहूंगा, चलती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपना जीवन मैं आपको समर्पित करता हूं, करती हूं। Yes, Lord. आज से आप इसके मालिक हैं, मैं नहीं, आप इसके मालिक हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। You have just prayed a small prayer. और एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। Cling on to this Jesus. इस यीशु को आप पकड़े रहिए। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, Jesus will never leave you. यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Father, in the name of Jesus, हे पिता यीशु मसीह के नाम से I'm praying for your people, Lord. मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Lord, your people have become your own today. आपके लोग पिता आज आपके अपने बन गए हैं। Lord, bless them. हे प्रभु इनको आशीष दें। Protect your people. उनको आप संभालें। Protect the souls of your people, Lord. उनके आत्मा को आप सुरक्षित करें। Heal them, Lord, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दें। Every disease I rebuke in Jesus' name. हर एक बीमारी, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से। Every infirmity I rebuke in Jesus' name. हर एक बुरी बात को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। Every demonic oppression I rebuke in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। Lay your hands upon everybody, Lord. हे प्रभु हर एक के ऊपर अपने हाथ को आप रखिए। Bless them. इनको आशीष दीजिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Let's give the Lord a beautiful clap offering and glorify His name. सब प्रभु को, परमेश्वर को तालियों से महिमा करें। God bless you. हालेलुया। There will be counselors. You can go to them and they will take care of you. God bless you. Bye bye. यहाँ पर सलाहकार हैं, आप उनके पास जाकर उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you.